जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड मेन काउंसलिंग में राउंड 1 में कितने लोगों ने चॉइस फिलिंग की है, इसका ऑफिशियल डेटा आ गया है। हम लोग उस ऑफिशियल डेटा की बात करेंगे और कितने लोगों ने कॉलेज को सिलेक्ट किया है उसकी भी बात की जाएगी, और सीट अलॉटमेंट में कितने लोग एडमिशन ले रहे हैं उसकी भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो आज है 17 अगस्त। 17 अगस्त की हम लोग फुल अपडेट की चर्चा करेंगे कि यूपी बीएड 2025 से जुड़ा अपडेट आज तक का क्या है, और बात करेंगे फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में इतनी चॉइस फिलिंग हुई है, और जो लोग सेकंड राउंड में काउंसलिंग करने जा रहे हैं वो लोग एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेंगे। बाकी बीएड 2025 से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीएड के इस सफर में हम आपके साथ हैं। और बाकी जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को न ज्वाइन किया हो, हमारा टेलीग्राम है बजरंगी स्टडी पॉइंट नाम का, उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली टू डेली अपडेट भेज दी जाती हैं और इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप उस लिंक से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात कर लें कि आज की न्यूज़ क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है बीएड 13,494 ने भरी चॉइस और 25 तक जमा करनी होगी फीस। यानी जो पहले राउंड में चॉइस फिलिंग का काम हुआ है उसमें 13,494 लोगों ने अपनी चॉइस फिलिंग की है, जो कि ये परसेंटेज काफ़ी कम है, क्योंकि हर बार ये होता था लगभग 25 से 30 हज़ार लोग पहले ही राउंड में काउंसलिंग करा लेते थे, लेकिन इस बार ये डेटा लगभग 50% का ही रह गया है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि इस बार बच्चे प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाह रहे हैं, और इन 13,000 में लगभग 3 से 4 हज़ार वो भी होंगे जिनकी रैंक ज्यादा है और फिर भी उन्होंने अपनी काउंसलिंग कराई है। बाकी चलिए न्यूज देख लें। बीएड काउंसलिंग के पहले चरण में 13,494 छात्र छात्राओं ने कॉलेज का चॉइस भरी है। इन्हें सीट का आवंटन कर दिया गया है, यानी जिन्होंने कॉलेज चॉइस को भरा था उनको सीट अलॉटमेंट हो गया है। अब इन अभ्यर्थियों को 25 अगस्त तक फीस जमा करनी होगी और अपना एडमिशन उन कॉलेज में कराना होगा जहां पर उन्होंने चीजों को किया है, और इसके बाद 27 अगस्त से दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और 27 अगस्त से सेकेंड फेज का काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब बच्चे इस बार प्राइवेट कॉलेज ही चूज कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में अटेंडेंस का कोई इश्यू नहीं रहता है। बाकी चलिए अब आगे बात कर लें। सवाल यह है कि सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कराएं या ना कराएं। आप सभी के मन का यही सवाल होगा कि हम लोग सेकंड राउंड में काउंसलिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। तो भाई, जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ही जो रेट है वो 50% आ गया है पिछले साल के कंपैरिजन में, तो आप कुछ समझ सकते हैं कि काउंसलिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। भाई देखिए, जिनको प्राइवेट कॉलेज चाहिए उनको काउंसलिंग कराने का 1% का भी मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी जो 5750 फीस है बस वो चली जाएगी और कुछ होने वाला नहीं है। या फिर जो लोग प्राइवेट करना चाहते हैं और काउंसलिंग के थ्रू जाएंगे तो उनकी जो टोटल फीस रहेगी वो 81,250 लगेगी ही लगेगी, क्योंकि उन्होंने काउंसलिंग के थ्रू अपना एडमिशन लिया है, और जो गवर्नमेंट ने फीस अलॉट की है उतनी तो देनी ही होगी। तो जो लोग काउंसलिंग करा के प्राइवेट एडमिशन लेंगे उनको इतना फीस देना होगा, प्लस प्रैक्टिकल की फीस और एग्जाम फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ेगा। तो जो समझदार हैं वो काउंसलिंग के प्रोसीजर में भाग नहीं लेंगे और अपनी सीट डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू ही भर लेंगे और अपना एडमिशन डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू ही करा लेंगे। अब आप सोचेंगे कि भैया डायरेक्ट एडमिशन में हमारा एडमिशन कैसे होगा? तो आपको अभी कुछ नहीं करना है। हमारे द्वारा आपको 2 यूनिवर्सिटीज से बीएड कराया जाएगा, जिसमें एक तो अयोध्या से है, दूसरा प्रयागराज से रहेगा। आपको करना यह है कि अभी आपको अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करा लेनी है, ताकि आपके नाम की एक सीट रिजर्व हो जाए। और हमारे यहाँ जो दोनों साल की टोटल फीस रहेगी वो 55,000 रहेगी, यानी 55,000 में दोनों साल का आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिकल की फीस इसी में इंक्लूड है और जो एग्जाम फॉर्म भरा जाता है वो भी इसी में इंक्लूड है, यानी अलग से आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। इसी फीस में सब कुछ कॉलेज वाले करेंगे। और दूसरा सबसे अच्छी बात यहाँ की अयोध्या की यह है कि एग्जाम मोड जो है वो ईयरली होता है, यानी साल में एक ही बार आपको पेपर देने के लिए आना होगा, और एग्जाम टाइम रुकने के लिए भी अरेंजमेंट करा दिया जाएगा, तो आपको उसके लिए भी बिल्कुल निश्चिंत रहना है। यानी जो चीजें पॉसिबली बन सकती हैं कि आप लोगों के लिए बेटर तरीके से कराई जा सके, वो सारी चीजें आप लोगों के लिए की जाएंगी। और जिनको अपनी अयोध्या में सीट बुक करानी है वो इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ये पहला नंबर मेरा ही है, दूसरा नंबर हमारी टीम का है, तो आप किसी भी नंबर पर अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करा सकते हैं। सीट बुकिंग फीस मात्र 1,000 है, और अब तक धीरे धीरे सभी बच्चे अपनी सीट बुकिंग कंफर्म भी करा रहे हैं। जिन्होंने करा लिया है उनकी सीट रिजर्व कर दी गई है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं काउंसलिंग कोई कराएगा नहीं, तो जो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहा है वो समझदार वही होगा जो अपनी सीट अभी कंफर्म करा लेगा, ताकि डायरेक्ट एडमिशन का जब फेज शुरू होगा तो उसमें किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। क्योंकि आगे चल के यही लग रहा है कि अभी आगे एडमिशन में भागा भागी और मारा मारी देखने को मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू ही अपना एडमिशन लेंगे। तो जिन्होंने सीट बुक करा ली है वो तो निश्चिंत हो जाएंगे,
कि भैया हमारी सीट कंफर्म हो चुकी है। और जो अभी सोच रहे हैं कि चलो लेंगे आगे देखते हैं, तो देखते रह जाएंगे, उनका एडमिशन कहीं हो ही नहीं पाएगा। चलिए ये तो रही अयोध्या की बात। दूसरा हम आपको एडमिशन दिलाएंगे प्रयागराज में, जो कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से होगा। वहां की दोनों साल की जो टोटल फीस होगी वो 53,000 होगी। और वहां का जो एग्जाम मोड रहेगा वो सेमेस्टर वाइज रहेगा, यानी साल में 2 बार एग्जाम देना होगा। बाकी एग्जाम टाइम रुकने के लिए भी अरेंजमेंट करा दिया जाएगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। और प्रैक्टिकल की फीस और एग्जाम फॉर्म कॉलेज वाले ही भर देंगे, तो एक्स्ट्रा कोई चार्ज यहाँ भी आपका नहीं लगेगा। यानी जो जहाँ पर जितनी फीस बताई जा रही है उसके अलावा आपसे कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। बाकी जिनको प्रयागराज में अपनी सीट बुकिंग करानी है वो इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ये दूसरा नंबर मेरा है। देखिए, आप चाहे जहां पर एडमिशन लें या जिस भी नंबर पर लें, आप मुझे कंफर्मेशन कर दें कि सर हमने आपके थ्रू एडमिशन ले लिया है, ताकि आपकी सारी चीजें मेरे ही गाइडेंस में रहें। और प्रयागराज में स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन भी हो जाता है, तो उसकी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जो लोग फीस नहीं पे कर पाएंगे उनका स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन ले लिया जाएगा। तो जिसको जिस हिसाब से जहां पर सही लगे अपनी वो सीट बुकिंग करा ले। सीट बुकिंग का क्या फीस है वो चलिए हम आगे देख लेते हैं। आपको जो टोटल फीस है वो इंस्टॉलमेंट में देनी होगी, एक बार में एक साथ नहीं देनी है। दोनों साल की अगर टोटल फीस 55,000 हम ले लें, तो उसमें सबसे पहला आपको काम करना होगा सीट बुकिंग फीस है जो कि 1,000 है। इससे क्या होगा, इससे आपकी सीट बुक कर दी जाएगी, हमारी तरफ से एक सीट बुक हो जाएगी और आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी, ताकि जिस दिन एडमिशन का फेज शुरू हो आप सभी को एक दिन बता दिया जाएगा और उस दिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी फीस के साथ कॉलेज में आ जाइएगा और एडमिशन आपका हो जाएगा। अब आप कहेंगे एडमिशन टाइम कितना लाना है, तो एडमिशन टाइम आपको 25,000 फीस देनी होगी, क्योंकि ये 55,000 का इंस्टॉलमेंट 3 बार में लेना है। तो पहला बड़ा इंस्टॉलमेंट 25,000 का होगा। और दूसरे इंस्टॉलमेंट की बात कर लें तो जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम फॉर्म आएगा तब आपको 15,000 देने होंगे। और तीसरा जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा वो जब सेकेंड ईयर का एग्जाम फॉर्म आएगा तब आपको बची हुई फीस देनी होगी। तो इस तरह 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में आपसे फीस ले ली जाएगी, ताकि आपके ऊपर भी पैसा देने का कोई बर्डन ना रहे, क्योंकि छोटी छोटी किस्तों में आप 3 बार जमा करेंगे तो आप पर भी इतना लोड नहीं रहेगा। बाकी समझदार लोग अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करा भी रहे हैं, और जो सोच रहे हैं कि हम सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे, उनको कहीं भी सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बार अभी से सीटें भरी जा रही हैं। जो रह जाएगा वो रह ही जाएगा। चलिए फिर आगे और क्या सुविधाएं आपको मिल सकती हैं। पहली बात तो हमारे जितने भी कॉलेज हैं सभी एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड हैं, यानी अप्रूवल के लिए भी आपको ये नहीं सोचना है कि अप्रूव्ड है या नहीं, सभी कॉलेज एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड हैं। और जो स्क्रीनशॉट हम आपको भेजते हैं वो एनसीटी की वेबसाइट से ही लिया होता है, उसमें सारी डिटेल्स रहती हैं कि कितनी सीट्स हैं, कब उसका रिकॉग्निशन हुआ था और अभी कंटिन्यू है कि नहीं, सारी चीजें। बाकी लिमिटेड सीट्स है हमारे यहाँ, तो जो लोग अपनी सीट कंफर्म करा रहे हैं उनको सीट बुकिंग की जा रही है और उनके लिए सीट रिजर्व की जा रही है। बाकी आपको अटेंडेंस या क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जहाँ पर हैं जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहें। एडमिशन टाइम आपको आना होगा, एग्जाम टाइम आपको आना होगा, मुश्किल से 3 से 4 बार ही आपको कॉलेज आना पड़ेगा और इसी में आपका टोटल बीएड कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो लोग यूपी के हैं, एलिजिबल हैं, उन सभी की स्कॉलरशिप आ जाएगी। अब तक जिनकी आई है उन सभी की स्कॉलरशिप आ जाएगी, यानी जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया पार कर देंगे उनकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो आप लोग इस बात से भी बिल्कुल निश्चिंत रहें कि डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी। तो बिल्कुल सभी की स्कॉलरशिप आती है, और इसमें तो ठीक ठाक स्कॉलरशिप आती है। 50,000, 55,000, 60,000, यानी जो फीस आपकी जमा होती है उससे ज्यादा ही आपका पैसा रिफंड हो जाता है। बाकी स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन तो अवेलेबल है ही। जो इस बेस पे लेना चाहते हैं उनका क्राइटेरिया ये है कि पहली बात तो 60% से ज्यादा नंबर होने चाहिए, और जनरल को छोड़कर अन्य कैटेगरी अब इसमें ट्राई करें, क्योंकि जनरल की सारी सीटें भर गई हैं। और बाकी कुछ और टर्म्स और कंडीशंस हैं जो आपको कॉल करने पर बताई जाएंगी। बाकी आपको घर बैठे सिलेबस तैयार करा दिया जाएगा, सारी चीजें आपको आपके ग्रुप में आपके फोन पर भेज दी जाएंगी। और अगर कुछ बीएड के कोर्सेज के लेक्चर्स हो सकते हैं तो वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वीडियोस दे दिए जाएंगे, और पीवाईक्यू तो आपको दे ही दिया जाएगा। यानी चीजें आपको फुल स्टडी मटेरियल के साथ प्रोवाइड कराई जाएंगी। और जो बेटर सीरीज होगी वो भी आपको बता दिया जाएगा कि आपको सीरीज कहाँ से लेनी है, कौन सी लेनी है, ताकि आपका ठीक ठाक परसेंटेज बन सके। तो इतनी सारी चीजें बताने के बावजूद भी अगर आप लोग नहीं ले रहे हैं तो भाई उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। बाकी अयोध्या में सीट बुकिंग कराने के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल करें। जानकारी वही है जो वीडियो में बताई गई है, आपको अलग से कुछ नहीं बताया जाएगा। बाकी आपका जो डाउट है वो इन नंबर्स पर कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करा लीजिए, और जिनको प्रयागराज में लेना है वो इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। सारी चीजें वही रहेंगी, बस आप अपने हिसाब से अपनी डिटेल कंफर्म करा सकते हैं। और बाकी जो आपका डाउट है कि सेकंड राउंड में काउंसलिंग कराएं या ना कराएं, तो भैया हमने आपको दोनों प्रोज और कॉन्स बता दिए हैं कि आपको क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। उसके हिसाब से जो जितना समझदार होगा
उसी के हिसाब से काम करेगा। बाकी बीएड से जुड़ी रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से लिंक से कनेक्ट होकर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बीएड से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी जाती है और आप लोगों में से सभी लोग धीरे धीरे जुड़ भी रहे हैं और चीजों का फायदा उठा रहे हैं। और बाकी अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीएड के इस सफर में हम आपके साथ हैं। जहां पर जो भी आपको दिक्कत होगी सारी चीजें आपके लिए कराई जाएंगी। तो अपनी सीट बुकिंग कंफर्म कराते रहें और एडमिशन लेते रहें और अपना कोर्स कंप्लीट करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।